प्रेम्बल से आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, वो तो एज सच 1973, इसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स है। जो भी आपको लगता है कि ये सही है, या फिर जैसे सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। लगभग यही है बेसिक स्ट्रक्चर में। बात आती है आपका जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, इसमें एक बहुत थिन लाइन है, आपको बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस लाइन के बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक पता भी होनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस के लिए भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आप जुडिशरी पे अच्छा ऐसे कमेंट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन चलिए आपको एक हल्का हल्का आइडिया देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? आर्टिकल 142, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 142 में बोला है कि इफ देयर इज लेजिस्लेटिव वैक्यूम, 142 में है या 143 में, इन दोनों में से आप एक बार चेक कर लेना, 143 या 142, उसमें है कि इफ देयर इज लेजिस्लेटिव वैक्यूम देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्टेप इन। मतलब अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपने कदम बढ़ा सकता है उसको फिल करने के लिए। ठीक, तो इसी का फायदा बोल लीजिए या नुकसान बोल लीजिए। अब इस डायग्राम को देखना आप एक बार, ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हिंदी में संवैधानिक नैतिकता, नैतिकता। ठीक, ये जुडिशरी है, ये जुडिशरी है, ये जुडिशियल इंटरवेंशन है। तो ये देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर तक जब तक इसको फॉलो करने के लिए ऊपर तक जा रही है, स्टेप इन कर रही है, तो ये अच्छा है। लेकिन जब ये इसके ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा प्रिंसिपल था, या फिर एक आइडियल लाइन थी संवैधानिक नैतिकता की, जब इसको क्रॉस कर जाएगी जुडिशियल इंटरवेंशन, तो ये हो जाएगा हमारा जुडिशियल एडवेंचरिज्म, एडवेंचरिज्म। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये इसको सही नहीं माना जाता, ये एक तरह से गलत परसीव किया जाता है। इसको ठीक बोलते हैं कि अच्छा है, क्योंकि अगर कानून नहीं है तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ही काम है इंटरप्रिटेशन देना, तो ये अच्छा है। ये थोड़ा सा खराब है, ये होना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा केस में, जैसे दिवाली पे फायर क्रैकर के लिए बोल देते हैं, तो ये काम वहां की एग्जीक्यूटिव का है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, ये जुडिशरी का मैटर नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन है। और एक चीज आप देखो, बोला कि पुलिस रिफॉर्म के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, तो ये आप खुद सोचो कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे हैं, क्या है, कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा, ये सब पॉलिसी बनाने का काम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे ठीक है कहाँ पे नहीं है उसको देखते हैं। ठीक कहाँ पर है और क्यों है? जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर को ये बना के रखता है, पहला पॉइंट लिखना, वहां तक ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि एक आर्बिट्रेरी एक्शन जो पार्लियामेंट है, मतलब लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उसका जो भी एक्शन होता है उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है। अच्छा है, मिनर्वा मिल के केस में हमने देखा भी। ठीक, जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत है, जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत है, उसको ये बना के रखता है। एसआर बोमई केस 1994 में बोला भी, और फेडरलिज्म जो संघवाद है उसकी स्पिरिट को बनाए रखने के लिए जजमेंट आया था। ठीक, बस ऐसे पॉइंट लिखना होता है। और ये एग्जांपल, आप ना गलती क्या करते हो जनरली कि उसको फालतू में एक्सप्लेन करने लगते हो। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये सब पता है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन जो चेक कर रहा है उसे पता है कि आप अगर केस भी मेंशन कर दोगे उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये ठीक है, इस लाइन पे लिख रहा है। तो ज़्यादा इलेबोरेट मत करो, बस पॉइंट आपका कन्वे होना चाहिए। ठीक, फंडामेंटल राइट के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अलग अलग रिट भी हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म सही भी है, टू मोटो भी लेता है कभी कभी, टू मोटो, टू मोटो क्या, स्वतः संज्ञान लेता है किसी भी मामले पे, और अपने पास उसको खुद से बुला के किसी भी चीज़ को
उस पर डिसीजन या फिर जो भी है गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन गलत क्या है, देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में इसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अपने वैलिड रीजन थे, लेकिन आप सोचो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि आप अगर किसी भी चीज में खुद दोषी हो या मुकदमा आपके ऊपर है तो आप उसके जज नहीं बन सकते हो। लेकिन ये जुडिशरी का मैटर जुडिशरी के सामने गया और जुडिशरी ने ही खारिज कर दिया। थोड़ा सा लोगों को सही नहीं लगा। ठीक, लोगों को क्या, हमें क्या समझ है, जो लीगल एक्सपर्ट है वही इस चीज को बताते हैं। ठीक, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है और जुडिशियल एडवेंचरिज्म है, इसमें एम्बिग्यूटी है। कौन सा पॉलिसी डिसीजन है, कहाँ पे कर सकते हैं, नहीं, ये एक अभी भी दिक्कत है। लेकिन हाँ, आप बीच में थोड़ा सा फेयर प्ले कर सकते हो। और डेमोक्रेटिक मैंडेट, देखिए किसी सरकार को अगर कोई मैंडेट मिला है, चाहे वो पॉलिसी कुछ भी बना रहा है, गलत बाद में जुडिशरी तय कर लेगी। लेकिन जुडिशरी क्या करती है ना, जुडिशरी का काम, जुडिशरी भी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन ही है। ठीक है, ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिलके ही सरकार बनती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत भी कहता है कि किसी को किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है, किसी एक पार्टी को कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट मिला, वही जनता की विल है कि डैश चीज हट जानी चाहिए, है ना। कोई चाहे यूसीसी है वो आ जानी चाहिए, सरकार यूसीसी के लिए लेके आती है। तो अगर आप उसको फिर जुडिशियल स्क्रूटनी करके एक तरह से खारिज कर देते हो पूरा, तो डेमोक्रेटिक मैंडेट का अपमान भी तो है। ये भी तो बात है। बात दूसरी भी सही है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसके अगेंस्ट लोगों को जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिंपली बताया जाए ना, तो मेजोरिटेरियनिज्म ही डेमोक्रेसी को कंट्रोल करता है। अब देखो, बहुमत में जो भी है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पलट सकता है। आज जो लिखा है उसे पूरे को ऐसे पलट सकता है। क्यों, कोई उसमें क्या रोक लेगा आपको, और रोकना भी क्यों चाहिए। सिंपल सी बात है, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, लोगों ने ही मिलकर बनाया था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, लोगों की नीड के हिसाब से। तो कौन चेंज करेगा, वो लोग ही चेंज करवाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। वो अगर करवा रहे हैं तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। अभी भी 100 बार तो चेंज हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता। जब 100 बार चेंज हुआ है तो किसी बेस पे तो हुआ है, किसी ने तो करा है। तो इसलिए बिल्कुल भी हार्ड लाइन मत पकड़ के बैठना। जुडिशरी को भी सुपरमेसी इसकी मत दिखा देना, ना ही एग्जीक्यूटिव की, ना ही पार्लियामेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और डेमोक्रेसी है, तो जनता सर्वोपरि है, आप और हम। ठीक, अच्छा, अच्छा भी है जुडिशियल एक्टिविज्म। और एक दो पॉइंट लिख देना कि जैसे कॉल स्कैम, पुलिस में रिफॉर्म, विशाखा गाइडलाइंस, तो ये सब भी तो कोर्ट के स्टेप इन करने से ही आई है ना। ऐसे तो नहीं है कि पॉलिसी ये जो बनाने वाले हैं इन्होंने कुछ पॉलिसी बना दी थी। तो ये अच्छी चीज भी है। तो 4-5 पॉइंट आपके हो गए कि 1 2 3 सुमोटो 4, ये 5, 2 3 नेगेटिव। डायग्राम ड्रॉ कर देना ये वाला। एक आइडिया आपको कन्वे हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे फिर क्या होता ना, आपको अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, मैं आपको एज इट इज वैसे ही रटवा दूं एक चीज, तो आप वहां जाके फिर ब्लंडर करके आओगे। जो आपको रटवाया गया है, समझाया गया है, वो लिख के आओगे। अब आपको ना ऐसे एब्रप्टली कुछ दिखाया जाएगा, जो पूछा गया है आपने लिखा, बात खत्म। थैंक यू।